नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकिशोर। बुलंद भारत टीवी की इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद से आखिरकार इस्तीफा दे दिया है और वो एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ शाम तक ले लेंगे। ये लिखी दिखाई स्क्रिप्ट थी जो 2-3 दिन से सारे टीवी चैनल, सारे अखबार और सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सुन रहे हैं। लेकिन असली बात यह है कि इसकी पटकथा कैसे लिखी गई, ये हुआ कैसे। नीतीश कुमार ने फिर पलटी मारी तो उस पलटी मारने की वजह क्या है और इसके सूत्रधार कौन-कौन थे और कौन-सा वो दिन था, किस समय ये हुआ, ये अभी तक आपको नहीं पता, ये बताएगा बुलंद भारत टीवी आपको बताएगा। इसके साथ ही आगे का लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, किस तरीके से बीजेपी और जेडीयू आगे बढ़ेंगे, आरजेडी क्या करने वाली है, इस वीडियो को बहुत ध्यान से अगले 5 से 7 मिनट तक सुनिए, तो आपको सारी जानकारी एक जगह मिल जाएगी। पहली बात, अगर आपको ये पूछा जाए कि आखिर ये सब हुआ कैसे, नीतीश कुमार ने ऐसा क्यों कर दिया, अभी खूब बयान आएंगे। वो कहेंगे कि आरजेडी के तमाम लोग उन पर बहुत दबाव बना रहे थे और ये कोशिश हो रही थी कि तेजस्वी यादव को फिर से अभी सत्ता दे दी जाए और नीतीश कुमार को केंद्र में भेज दिया जाए। इस पर बहुत चर्चा हो चुकी है, लेकिन आखिर बीजेपी के साथ नीतीश कुमार आए कैसे, मतलब नीतीश कुमार जैसा उड़ता तीर भाजपा ने पकड़ा कैसे, ये समझने वाली बात है। तो आपको बता दें, दिसंबर के पहले हफ्ते में आप जानते हैं कि पटना में जो सीएम निवास है उसके बगल में एक संवाद भवन है। वहां पर जो है ईस्टर्न रीजन के मुख्यमंत्रियों, डीजीपी, इन सब की बैठक हुई थी। काफी चर्चा हुई थी उस बैठक में। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नहीं आई थी, नवीन पटनायक भी उड़ीसा से नहीं आए थे, लेकिन उन्होंने अपने 2 प्रतिनिधि भेजे थे। वहां पर तमाम जो है ईस्टर्न क्षेत्र के मुख्यमंत्री थे। सुरक्षा को लेकर ये होती रहती है रीजनल बैठक, गृह मंत्रालय की, आप जानते हैं। उस समय कोई और नहीं, देश के गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय राजनीति के फिलहाल के चाणक्य की उपाधि जिनको दी जाती है, वो वहां पर गए थे। उसके बाद ये घटनाक्रम बहुत तेजी से चला। दरअसल बताते हैं कि उसी समय नीतीश कुमार से अलग से जो बात हुई उसमें ये चर्चा हुई, क्योंकि बीजेपी के तमाम लोग आज की तारीख में नीतीश कुमार से, बिहार के जो लोग हैं, वो बहुत ज्यादा खार खाए हुए हैं। नीतीश कुमार में इसमें कोई दो राय नहीं कि नीतीश कुमार जिस तरीके से बार बार पलटी मारते हैं, उससे क्या आरजेडी, क्या बीजेपी और तमाम अन्य दल जो उनके पक्ष या विपक्ष में खड़े होते हैं, सब लोग उनके इस रवैये से खुश नहीं। लेकिन बीजेपी के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण था वहां पर सरकार बनाना या कुछ और था। तो आपको बता दें, यही है राज की बात। क्योंकि दरअसल बीजेपी को ये पता था, बीजेपी का अपना जो सर्वे कहता है, वो आज की तारीख में जो मौजूदा जो, मतलब आज की तारीख से मतलब कल तक जो समीकरण थे, उसमें भी वो 25 से 28 सीटें अपने आप को जीतते देख रहे थे। लेकिन जैसे ही जेडीयू के साथ, नीतीश कुमार के साथ वहां जाते हैं, तो वहां पर यह आंकड़ा 35 तक पहुंचने की उम्मीद बढ़ जाती है, इससे ऊपर भी जा सकता है, ऐसा बीजेपी का अनुमान है। तो बात सिर्फ ये 7-8 सीटों की नहीं थी। वैसे तो एक-एक सीट के लिए बीजेपी बहुत ज्यादा मगजमारी करती है, लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण उनके लिए ये था कि किस तरीके से जो इंडी गठबंधन है, वो पूरी तरीके से खंड-खंड हो जाए। क्योंकि एक माहौल बनाने की जो कोशिश हो रही थी नरेंद्र मोदी के खिलाफ, तमाम जो उसके बहुत बड़े अगुवा नीतीश कुमार थे। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में अपने आप को अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है। आपको मालूम है, पंजाब में भी आम आदमी पार्टी में के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी अलग लड़ने का ऐलान कर दिया है। लेकिन उत्तर भारत या हिंदी बेल्ट की अगर हम बात करें, तो हिंदी बेल्ट में खास तौर से सबसे बड़ा चेहरा विपक्ष की तरफ नीतीश कुमार थे। तो नीतीश कुमार का चेहरा जाने के बाद, और बिहार की राजनीति, मैंने जैसा पहले भी आपसे कहा, बिहार की राजनीति सिर्फ सीटों के लिहाज से नहीं, भारतीय राजनीति की दशा दिशा प्रभावित करने में हमेशा प्रमुख कारक रही है। आजादी के बाद से ही आप अगर देखेंगे, तो हमेशा बिहार की धरती इस मामले में बहुत ज्यादा फर्टाइल रही है, बहुत उर्वरा रही है कि वो भारतीय राजनीति की दशा दिशा प्रभावित करती है। और भाजपा के लोग जो नाराज घूम रहे थे नीतीश कुमार से, सम्राट चौधरी आपको याद है जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने तो पगड़ी बांध रखी थी और कहा था पगड़ी तभी खोलेंगे जब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटा लेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की खार खाए हुए हैं लोग, तलखी का स्तर किस स्तर पर था। तो बीजेपी में एक खास बात है कि कितनी भी तलखी प्रदेश नेतृत्व में हो, लेकिन अगर ऊपर से कोई आदेश जाता है तो उसको सब पूरी तरीके से तन्मयता के साथ पालन करते हैं। अभी तक की तो ये स्थिति रही है। लेकिन यहाँ पर बीजेपी की तरफ से उनको समझाया भी गया कि देखिए, बिहार में कुछ परिवर्तन तो आए हैं 2005 के बाद से। एक समय बिहार में आप देखिए कि क्या स्थिति होती थी कि 2010 तक यूपी के बाद बिहार का नाम लिया जाता था, लेकिन आज की तारीख में यूपी का नाम बिल्कुल अलग होता है, बिहार का नाम अलग होता है।
क्योंकि बीच में जिस तरीके के परिवर्तन हुए और जो विकास की रफ्तार रुकी वो शायद उचित नहीं थी। तो ये लोग समझाया गया कि अगर एक बार फिर से वही राज आ जाता है, आरजेडी का खास तौर से लालटेन के युग में फिर से पहुंच जाता है अगर बिहार, तो ना प्रदेश का भला है, ना व्यक्तिगत तौर पे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भला है। और इसके बाद भी भविष्य की कुछ रणनीति नीतीश के साथ में उनकी जुड़ी हुई है, खासतौर से जो अति पिछड़ा वोटर है उसको लेकर बहुत बड़ी प्लानिंग है बीजेपी की। उस पर हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। लेकिन फिलहाल जो ये घटनाक्रम हुआ उस घटनाक्रम के बाद हुआ, और ये पटकथा जब वहां से लिखी गई तो आपको पता है कि 28 और 29 तारीख को वहां पर होना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, लेकिन इसी समय ये घटनाक्रम हो रहा था। अब एक तरीके से चुनाव का, लोकसभा चुनाव का आगाज हो ही चुका है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर वहां पर जाते तो क्या लाइन लेते और किस तरीके से बात करते, कौन उनके साथ मंच पर होता, किस तरीके की लाइन लेंथ लेते, इसीलिए उनका ये दौरा टाला गया। तो मतलब सब कुछ सेट था 26 जनवरी का, खासतौर से गणतंत्र दिवस का, और कुछ और घटनाक्रम 22 जनवरी का जो रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह था अयोध्या में, उसको लेकर भी था। और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद जिस तरीके से पूरे देश में, बिहार भी उससे अछूता नहीं है, तमाम जातियों का जो दर्प है, तमाम जातियों का जो आइडेंटिटी है, उसको भूल के तमाम लोग जो अपने आप को हिंदुत्व की शक्ल में देखने लग गए, उसके बाद नीतीश कुमार के लिए और समझ में आ चुका था कि अब और कोई रास्ता है नहीं अपने आप को बेहतर तरीके से यहाँ पर बनाए रखने का। क्योंकि आरजेडी की तरफ से चूंकि सत्ता में रही हुई पार्टी, लगातार उन पर दबाव बन ही रहा था कि अब तेजस्वी को कमान सौंप कर प्रदेश की आप चले जाएं केंद्र के स्तर पर। लेकिन केंद्र के स्तर पर तो आप जानते हैं कि वहां पर जगह ही नहीं है। राहुल गांधी अलग चल रहे हैं, ममता और अरविंद केजरीवाल ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे बढ़ा दिया था चेहरे के रूप में। तो नीतीश कुमार की ये संभावनाएं भी धरी की धरी रह गई। फिर नीतीश कुमार के, जो मैंने आपको बताया था कि खास तौर से जो इस पूरे गठबंधन के जो सूत्रधार थे, उनकी तरफ से हरिवंश जो राज्यसभा में उपसभापति भी रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, उसी तरीके से केसी त्यागी, ये लोग भी दिल्ली से लेकर पटना तक की नब्ज भांपते रहे, समझते रहे, और आगे का जो भविष्य पार्टी का है उस पर भी चर्चा करते रहे। तो नीतीश कुमार, कुल मिला के अमित शाह और नीतीश कुमार के बीच जो वो मुलाकात हुई थी, वो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा रहा था। उसके बाद सारी मशीनरी इसके बाद लग गई इस गठबंधन को बनाने में। अब बात करें आरजेडी की पॉलिटिक्स की, तो आरजेडी ने अपना काम शुरू कर दिया। आरजेडी ने तेजस्वी को पूरी तरीके से आगे पहले ही प्रमोट करना शुरू कर दिया था। अब वादा खिलाफी और वादा पूरा करने का नैरेटिव आगे चलेगा, इस पर आगे करेंगे विस्तार से चर्चा। फिलहाल आपके लिए जानकारी यही थी कि इसका सूत्रधार कौन था, वो हमने आपको बुलंद भारत टीवी की इस खास पेशकश में बताया। और इसी तरीके की और खबरें देखने के लिए, अंदर की वो खबरें जो कहीं आपको नहीं मिलती हैं, बने रहिएगा मेरे साथ। बुलंद भारत टीवी को देते रहिए अपना आशीर्वाद और हमें दीजिए ताकत तो हम बने आपकी ताकत। नमस्कार।